नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें पर। आज मैं बताने वाली हूँ कि 5 अप्रैल को अष्टमी पड़ रही है और अष्टमी पर कौन से स्वरूप की पूजा करी जाती है और माता को कौन सा भोग अर्पित करा जाता है और माता को कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं और पूजा में कौन से रंग के कपड़े धारण करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और माता क्या बीज मंत्र क्या है, यह भी इस वीडियो में बताऊंगी। अंत तक अवश्य बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और 8वें नवरात्र पर कन्या पूजन भी करा जाता है। हर जगह करा जाता है कन्या पूजन और कोई नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, बट अष्टमी के दिन भी कन्या का पूजन करा जाता है और कन्याओं को अपने घर में बुलाना अत्यधिक शुभ होता है और कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए अगर हम व्रत उपासना ना कर सकें तो कन्या पूजन आप कर सकते हैं। कन्या पूजन में आप माता का प्रिय भोग बनाइए, हलवा और पूरी, और माता को चना अत्यधिक प्रिय है। यह 3 चीज़ बनाना है। आप खीर भी बना सकते हैं क्योंकि खीर का भोग भी माता को अत्यधिक प्रिय है। तो यह भोग आप बनाइए, माता को चढ़ाइए और कन्या कुमारियों को खिलाइए जो साक्षात 9 देवी का स्वरूप है। तो 8वें नवरात्र पर माता गौरा के स्वरूप की पूजा करी जाती है और जिनका स्वरूप शांत और सफ़ेद चंद्रमा के समान तेज है और माता के एक हाथ वर मुद्रा में है और एक अभय मुद्रा में है और एक हाथ पर डमरू विराजित है और एक हाथ पर त्रिशूल विराजित है। माता बैल की सवारी करती हैं और माता के व्रत और उपासना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो सुहागन महिलाएं हैं उनकी पति की आयु लंबी होती है और उनका जोड़ा बना रहता है और उनमें आपस में प्रेम बना रहता है। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वह अष्टमी का व्रत अवश्य करें। अष्टमी की व्रत करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और जिन लड़कियों को मनवांछित वर चाहिए तो वह अष्टमी का व्रत करें और कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कन्याओं का पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और माता का प्रिय भोग नारियल के लड्डू आप बना सकते हैं। माता को नारियल की बर्फ़ी या नारियल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। नारियल की बनी चीज़ें माता को अत्यधिक प्रिय है। अष्टमी के दिन हलवा और पूरी माता को अर्पित करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो कन्याओं को अगर हम हलवा पूरी खिलाते हैं तो हमारे घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ 9 दुर्गा का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो आप 9 कन्याओं को बुलाइए और साथ में हनुमान जी को। वैष्णो माता जब भ्रमण कर रही थी, जब राक्षस उनको परेशान कर रहा था, भैरव उनको परेशान कर रहा था, तो बजरंगबली ने उनकी सहायता करी थी। तो इसलिए बजरंगबली को भी पूजा जाता है। तो एक कन्या और एक पुत्र यानी कि एक बालक को आप अवश्य भोजन कराइए क्योंकि वह लांगोरिया का रूप होते हैं। तभी हमारे कन्या पूजन पूर्ण माने जाएंगे जब आप एक लांगोरिया की पूजा करोगे यानी कि एक बालक को खिलाओगे तो आपकी कन्या पूजन तभी संपन्न होगी। और आप कन्याओं के मनपसंद चीज़ दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं, आप माता के श्रृंगार का आइटम दे सकते हैं, आप उनको छोटी बिंदी दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं, कुछ भी जो कन्या यूज कर सके जिससे कन्याओं का मन खुश हो, उनको खुशी मिले वह चीज़ देने से। तो ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिससे माता दुर्गा की कृपा हम पर प्राप्त हो। और माता के पूजा में लाल, पीले, सफ़ेद रंग के कपड़े, गुलाबी पहने जाते हैं पूजा करते वक्त। और माता को मैंने भोग बता दिया है, नारियल की बर्फ़ी आप या नारियल से बनी हुई चीज़ माता को चढ़ाइए। और माता को पीले और सफ़ेद रंग के और चमेली के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। यह चढ़ाने से घर में संपन्नता की कमी नहीं होती है और बरकत
बढ़ते रहती है। चमेली के पुष्प चढ़ाने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो माता को चमेली के पुष्प चढ़ाइए और पीले या सफ़ेद कपड़े पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। लाल भी पहन सकते हैं, जो माता को अत्यधिक प्रिय है। और माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें और माता का आवाहन करते समय हाथ में चावल, फूल और दक्षिणा और जल अवश्य लें और माता का आवाहन करते हुए अपनी मनोकामना अवश्य बोलें और माता के चरणों में आप छोड़ दें, उस जल को छोड़ दें तो आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। और कन्याओं का पूजन करने से नवरात्र पूरी मानी जाती हैं। तो इस नवरात्र में आई होप इस नवरात्र में माता आपके घर में सुख समृद्धि बरसाए, यही कामना करते हैं। और अपने घर में सात्विक भोजन का सेवन करें और तामसिक भोजन का सेवन ना करें, जिससे घर में राक्षसों का वास हो। तो तामसिक भोजन करें, घर में पूजा पाठ, व्रत और शंख ध्वनि, भजन, कीर्तन, दान, पुण्य और गरीबों का भी हित करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का सम्मान करें तो आपकी नवरात्रियाँ सफल हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।